awake. Do not be in slumberness. Awake from the deep sleep you are sleeping in. No more slumberness. Awake. The awakening has to take place in your life. उत्थिष्ठ जागृत, उठो जागो और प्राप्त कर लो जो प्राप्त करने लायक है। जान लो जो जानने लायक है। कदम वो उठा लो जो उठाने लायक है। तो इसलिए वो जागना जरूरी है, उसमें स्थापित होना जरूरी है। इसलिए जगाने की बात महापुरुष संत जन करते आ रहे हैं। लेकिन इंसान की ही फितरत युगों युगों से रही है सोने की। केवल एक कुंभकर्ण की बात नहीं है कि नगाड़े भी पीटे गए फिर भी नहीं जागता, ढोल भी बजाए गए नहीं जागता, कितने कितने साधन अपनाए जाते नहीं जागता। इसी तरह से ये इंसान की फितरत में भी हर युग में, ये नहीं कि वर्तमान का समय या कलयुग जिसको हम कहते हैं, इस समय में ही ये सोना इसके हिस्से में आया है। ये तो युगों युगों की बात है। ये सोता आया है, ये जागने को तैयार नहीं होता है। तो इसलिए महापुरुष संत जनों को सतयुग में भी जगाना पड़ा इंसान को, त्रेता में भी, द्वापर में भी। हर युग में इंसान ने सोए हुए को उठाना पड़ा है। ये नहीं कि जन्म मिला और उसके बाद थोड़ी होश संभाली और इसका मतलब ये जाग गया। सारी सारी उम्र ये सोया रहता है, सारी सारी उम्र बीत जाती है, लेकिन जागना इसके हिस्से में नहीं आता। यानी कि तमाम सफर जीवन का सोए हुए ही बिता देता है और ये सांसों की लड़ी भी फिर टूट जाती है और अंधकार में रहा, अंधकार कायम रहा और कोई बात बनी नहीं। तो इसीलिए महापुरुष संत जन यही एक जगाने का कार्य करते आए हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, कि उठ जाग जा हे मुसाफिर। मुसाफिर उसी को कहते हैं कि जो ठहरता नहीं है। तो दुनिया में हर कोई मुसाफिर है, जो आता है वो जाता है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, कि जो आते हैं उनको जाना भी है। उगा हो सो काटिए, फूला सो कुम्हलाए, जो बना सो गिर पड़े और जो आया सो जाए। तो जो उगता है वो कुम्हलाता भी है। उगा हो सो काटिए, जो उगता है वो काटते भी हैं। फूला सो कुम्हलाए, वो भी कुम्हला जाते हैं फूल पौधे। जो बना सो गिर पड़े, जो बनता है वो गिर भी जाता है। मकान गिर जाते हैं, महल गिर जाते हैं, कितने कितने आलीशान महल और आज खंडर बने हुए हैं। जो बना सो गिर पड़े और जो आया सो जाए। जो दुनिया में आता है उसको जाना भी है। जब जन्म मिलता है वो एक सिक्के का एक पहलू और दूसरा पहलू कि उसने जाना भी है। हमेशा यहाँ पर नहीं रहना किसी ने भी। राम गयो रावण गयो जा का बहु परिवार, कि नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का शरीर हमें देखने को मिल रहा है और रावण जो सोने की लंका का मालिक है, शरीर उसका भी नहीं रहा। तो राम गयो रावण गयो जा का बहु परिवार, कहो नानक थिर किछ नहीं सुपने जो संसार। यानी कि वही बात, जो आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। तो हर किसी को जाना है, कोई हमेशा नहीं रहने वाला है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि बाजी जीत लो। इस संसार में आए हो तो जान लो कि मुसाफिर हो। डड्डा डेरा है नहीं, ये तुम्हारा डेरा नहीं है। जैसे एक कोई साधु किसी महल में गया तो वहां पर बहुत कीमती सामान पड़े हुए, आलीशान पदार्थ, वहां पर वस्तुएं पड़ी हुई, कहां कहां से दुनिया के किस किस कंट्री से वो एंटीक्स और कितने कितने वो वस्तुएं वहां पर कीमती पड़ी हुई। तो इतना आलीशान संगे मरमर का बना हुआ। तो वो महात्मा कहने लगा, वाह कमाल की सराय है,
अब सराय कहा तो वो परेशान हो गया। वो सेठ कहने लगा, लगता तो ये महात्मा है लेकिन लगता है कोई दिमाग का पुर्जा हिला हुआ है इसका। ये इतना आलीशान मकान, अरबों का बना हुआ, अरबों की वस्तुएं पड़ी हुई, और ये सराय कह रहा है। तो उसने कहा, महात्मा सराय नहीं, ये घर है। कहने लगा, अच्छा घर है, अच्छा तो आप यहाँ रहते? हाँ जी मैं रहता हूँ। आपसे पहले मेरे पिताजी, उससे पहले मेरे दादाजी, उससे पहले परदादाजी। तो आगे से महात्मा कहते हैं कि मैं वही तो कह रहा हूँ कि हमेशा इसमें कोई रहा नहीं, परदादा और फिर दादा, फिर पिता, फिर आप, तो वो रहे तो नहीं हमेशा। घर तो उसी को कहेंगे कि जो वहीं पर डेरा लग जाए, लेकिन डेरा तो नहीं रहा। जैसे एक और मिसाल आती है कि एक ऐसे ही फकीर संत, और किसी ने उसको पूछा कि आबादी किस तरफ है, उसने इशारा कर दिया इस तरफ है। वो उस तरफ चला गया। इंसान चला तो गया, वापस लौट भी आया, और लौटा तो इतना लाल पीला गुस्से में उस फकीर को कहने लगा, मैंने आपसे पूछा था कि आबादी किधर है, तो आपने इस तरफ इशारा किया, मैं उधर गया, वहां तो कब्रिस्तान था। तो वो आबादी मैंने पूछी थी। तो वो फकीर कहने लगा, मैंने ठीक ही तो बताया था, असल में तो आबादी यही थी, वहां से तो उजड़कर यहीं आकर बसते हैं। जब भी ये जीवन का सफर तय होता है यहीं आकर बसते हैं। मैंने तो आबादी का ही रास्ता बताया था। तो कहने का भाव क्या है कि महापुरुष संत जन ये सच्चाई सामने रखते हैं। ये नहीं कि कोई डराने के लिए, भय देने के लिए, ये केवल आईना रखते हैं सामने सत्य रूपी, कि नशे में इतना चूर ना हो जाओ कि भूल जाओ कि तुम भी यहाँ पर कुछ समय के लिए हो। 4 दिनों की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, कि ये हमेशा ये सिलसिले चलते नहीं रहने हैं। कोई भी हमेशा नहीं रहा है, हर किसी को जाना है। इसलिए इंसानों जन्म लेने के बाद और यहाँ से रवानगी होने से पहले जो बीच का वक्फा है, इसमें वो कदम उठा लो कि तुम इस संसार में भी यश के पात्र बनो, और अगले जहान यानी कि परलोक भी तुम्हारा सुहेला हो जाए। इस हरि की दरगाह में भी तुम्हें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। यहाँ पर वो काम कर गुजरो, और वो यहीं पर करने होंगे। लोक में ही वो कदम उठाने होंगे, पर लोक को संवारने के लिए भी। दोनों जहान यहीं संवरेंगे, इस संसार से रुखसत हो जाने के बाद नहीं, वो यहीं पर कदम उठाने होंगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि ये लम्हे ये कीमती हैं, ये पल कीमती हैं, ये सांस कीमती है, एक एक लम्हा कीमती है, एक एक पल कीमती है। जब ये सांस उखड़ते हैं तब हमें एहसास होता है कि कितने कीमती है। जब बड़े आराम से हम सांस ले रहे होते हैं तो इन सांसों की कदर नहीं होती है। जरा सा कोई दम घुटना शुरू हो तो हम छटपटाते हैं, कोई गला ही दबा दे हमारा छटपटाते हैं, कोई पानी में ही गोते आने शुरू हो जाएं तो छटपटाते हैं। और जब आराम से सांस ले रहे थे तो इन सांसों की कोई कदर ना थी। तो एक एक सांस की कीमत है, इसकी कदर करना जान लें, और वो कदर करेंगे तो इसकी कीमत का एहसास होगा। फिर इनको व्यर्थ नहीं गवाएंगे, फिर इनको हम एक पाप दुष्कर्म करते हुए नहीं इन लम्हों को बिताएंगे। ये सांस लेंगे तो हम नेकी करते हुए इन श्वासों को लेंगे, दूसरों के काम आते हुए हम इन श्वासों को लेंगे, दूसरों को खुशी देते हुए हम इन श्वासों को लेंगे। यानी कि वो सांस भी, उनकी कीमत भी हमने जानी और कीमत डाली भी। एक ऐसी सुंदर चाल चलने के कारण, सुंदर भावनाओं
से युक्त हो जाने के कारण निजाम जिसके अधीन है, तो ऐसे मालिक खालिक को जान ले, इसके साथ अपना नाता जोड़ ले, और इसके साथ नाता जुड़ेगा अगर तू ब्रह्म ज्ञानियों का संग करेगा। करो विनंती सुन मेरे मीता संत टहल की बेला, यहाँ खाट चलो हरि लाहा आगे बसे सुहेला। तो ऐसे संतों का संग, ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों का संग कर लो, जिनके संग के द्वारा तुम्हें ये सत्य की पहचान हो जाएगी, इस मालिक खालिक का बोध हो जाएगा, और इसको अंग संग जान लोगे। और इसको अंग संग जान लिया, अपने मूल की पहचान हो गई, आत्मा की बात बन गई। आत्मा ने अपने जन्म को सुहेला कर लिया, इस संसार में आना उसका सफल हो गया, क्योंकि उसने ये जागृति प्राप्त कर ली, उसने अपने मूल की पहचान कर ली, इस मालिक खालिक को पहचान लिया, जो जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, जिसको दूर माने बैठा था, जिसकी तरफ अनजान बना हुआ था, अब इसी को रूबरू देख रहा है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूँ बहू है। तो इसको रूबरू, इसको जान लिया, और फिर दसों दिशाओं में नतमस्तक हो गया। जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में दसों दिशाओं की तरफ नतमस्तक हो गया, इसकी कण कण में उपस्थिति को जब ज्ञान की दृष्टि से देख लिया, तो नतमस्तक हो गया दसों दिशाओं में कि तू ही तो है विराजमान, तेरी ही तो उपस्थिति है, तू ही तो है जो अजन्मा है, तू ही तो है जो नाश नहीं होता है, तू ही तो है जो असीम है, तू ही तो है जो अजर है, तू ही तो है जो अजन्मा है, जो शाश्वत है, तू ही तो है जिसे कोई बनाने वाला नहीं है, जिसको स्वयं भू कहा जाता है, तू ही तो है। तो जैसे अर्जुन नतमस्तक हो जाता है इस ज्ञान की दृष्टि को प्राप्त कर लेने के बाद, इसी तरह से कबीर जी भी नतमस्तक हो जाते हैं इसको अंग संग जान लेने के बाद। और जरिया उनके लिए भी एक ब्रह्म ज्ञानी ही रामानंद जी के रूप में मीराबाई को अविनाशी की पहचान मिली, शाम का असली अविनाशी रूप जाना फिर से ब्रह्म ज्ञानी के द्वारा, यानी कि एक जो रविदास जी के द्वारा उन्होंने इस सत्य को जाना, और मीराबाई भी फिर यही पैगाम देने लग पड़ी कि पायो री राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुर कर कृपा अपनायो, कि वाकई ही ये राम रतन धन मुझे मिल गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जीवन बड़ा कीमती है। ये सांसें जब तक चल रही है, सच में इंसान इधर उधर की बातें करता है, इधर उधर काम करता है, उल्टे सीधे काम करता है। जब इंसान बीमार हो जाता है तो उसको फिर उसकी सांसें घुटने लगती हैं, फिर वो परमात्मा को याद करता है। मेरे दोस्तों, जब तक ये सांसें सही से चल रही हैं, खुद की पहचान कर लीजिए मेरे दोस्तों। आपको फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय दोस्तों।